So hello students, welcome to EduTap. In today's video, we are going to talk about the expected date for the result of phase 1 of NABARD grade A 2023 for which the exam was conducted on 16 October जो आपने दिया भी होगा. But let me be very clear at the beginning of the video. यहाँ पे we have no information from any credible source or from NABARD organization or as such. यहाँ पे we'll be taking a look at the previous year trend also जो थोड़ा सा social media पे आपकी speculation है. So based on this we'll be making a prediction कि कब तक हो सकता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, that kind of thing. So देखो सबसे पहले let's jump into कि previous year में क्या trend रहा है, based on that कब होना चाहिए था and we'll mix it up with the speculation और कब तक उसके according date हो सकती है. But again this is going to be pure prediction. The chances of it getting correct is equal to the chances of it getting incorrect, right? तो दोनों के equal chances हैं कि ये सही हो और गलत हो, but without wasting any time, if it helps you to know the date, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल सको, थोड़ा सा फोकस में रह सको, I'll be more than happy to do it. So यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं starting from 2020. तो 2020 में आपका जो phase 1 हुआ था that was conducted on 25 Feb. Then आपका रिजल्ट phase 1 का आया था 23 March and आपका जो phase 2 हुआ था that was on 24 September. देखो ऐसा इतना टाइम हर बार नहीं लगता है. दिस पर्टिकुलर वॉज द स्पेशल केस. वाई? यू मस्ट ऑल हैव नो कि कोरोना का टाइम था, पेंडेमिक की सिचुएशन थी, दैट इज वाई. बट अगर मैं बात करूं 2021 तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि थोड़ा सा यू शुड ट्रस्ट दिस वन विल बी द क्रेडिबल वन बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेशल सिनेरियो नहीं था, राइट? तो एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 16 सितंबर 2022. देन आपका जो इसका रिजल्ट आया था दैट वाज ऑन 15 अक्टूबर 2021. देन आपका मेंस हुआ था 16 नवंबर 2021. इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप देखना है, तो ऑलमोस्ट यू कैन से मोर देन 20 डेज का आपका गैप रहा था, राइट? अब बात कर लेते हैं 2022 की. तो 2022 में द एग्जाम was conducted on 7 सितंबर 2022. इसका रिजल्ट आपका कब आया था? 3 अक्टूबर 2022 में. एंड मेंस आपका कब हेल्ड हुआ था? 29 अक्टूबर 2022. अब एक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे कि कब रिजल्ट आ सकता है एंड बेस्ड ऑन दिस कब तक आपकी स्पेकुलेशन है कि मेंस की डेट आ जाएगी. तो देखो इफ आई गो बाय द ट्रेंड तो यहाँ पे आपके मोर देन 20 आई वुड से नियर 25 डेज 28 डेज लगने चाहिए थे रिजल्ट के लिए, राइट? आइडियली यही होना चाहिए था. पहले बात कर लेते हैं इसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए था. तो 16 अक्टूबर यहाँ डेट है, तो आपका यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके 11 to 13 नवंबर में आ जानी चाहिए था इसका रिजल्ट. देन आपका 20 डेज आपको 30 डेज एक्स्ट्रा मिलते. देन आपके हो सकता था कि मे बी 29 नवंबर से लेके आपके 1 दिसंबर के बीच में पेपर होना चाहिए था. दैट वुड हैव बीन द ट्रेंड अगर हम प्रीवियस ईयर्स को फॉलो करें. हाउएवर यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती है. व्हाई? इफ वी बिलीव ऑन द स्पेक्यूलेशंस दैट आर गोइंग अराउंड इन द सोशल मीडिया. सो यहाँ पे मेंस की डेट दे आर सेइंग कि इट कैन बी सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ नवंबर. तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर के हिसाब से आप लेके चल सकते हो. 20 नवंबर के नियर आपका एग्जाम हो सकता है. अब एग्जाम मेंस का यहाँ हो रहा है एंड इसके अकॉर्डिंग इफ यू बिलीव कि आपका कम से कम 10 डे 20 डे अर्ली पेपर आ जाना चाहिए, तो यू विल सी कि नवंबर के मंथ में मे बी 1 to 7 नवंबर के बीच में यू विल सी कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो जाए. अब देखो अगेन ये क्या है? प्योर सोशल मीडिया स्पेक्यूलेशन है. तो टोटली आपने इस पे ट्रस्ट भी नहीं करना, बट यस आपने इसको टोटली इग्नोर भी नहीं करना, क्योंकि यू हैव दिस इंफॉर्मेशन नाउ. अगर आप इसको टोटली इग्नोर करके पुराने ट्रेंड वाइज चलोगे एंड लेट्स से कि दिस टर्न आउट टू बी ट्रू, देन यू विल बी एट बिग ट्रबल. बट अब एक जेनरिक केस आता है नाबार्ड के केस में कि ओके आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस. यहाँ ठीक है मेरे मेरिट में मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, मेरे नॉन मेरिट में मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे. आई एम वेरी नियर द बाउंड्री, सो आई डोंट नो कितना कट ऑफ होगा. तो मैं अभी के टाइम पे क्या करूं? आई थिंक यही जो एक चीज है वो आपको रिजल्ट की तरफ को पुश ओवर करे कि भाई रिजल्ट पता कर, तभी तो पता चलेगा कि शुड यू ट्राई इट और नॉट, शुड यू प्रिपेयर इट और नॉट. एंड आई डू अंडरस्टैंड आपके साथ मेरी बहुत सारी कॉल्स हो रखी हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रखे हैं, आप लोगों ने ये चीज बहुत क्लियर कर दी है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू, देखो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7 days 7 question एंड 7 line चैलेंज. यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है. अगर आपके पास कोई भी प्लान बी है, be it your RBI exam, be it your UPSC exam, be it your SBI PO exam,
कोई भी आपका एग्जाम है जहां पे आपका सिलेबस जो है, सिलेबस में मेंस जो है वहां पे एसे या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है, इन दैट केस आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस। अगर आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, यू आर ओनली हियर फॉर नाबार्ड एंड अदरवाइज विल बी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स नाबार्ड, उस केस में तो देखो आई वुड हाईली इंकरेज यू टू प्रिपेयर फॉर द फेज 2 ऑफ योर एग्जामिनेशन इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ द चांसेस। रेस्ट अगेन आई गिव यू द फॉर्मूला, द चांसेस इफ यू आर 30% श्योर कि मेरा नाबार्ड में हो जाएगा, देन पुट 30% एफर्ट टिल योर रिजल्ट। एक बार रिजल्ट में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देन यू कैन गो आइदर 0% और 100%, बट स्टार्टिंग से आप बिल्कुल 0% पे मत रखो, राइट अगर आप श्योर हो, 100% श्योर हो तो 100% प्रिपरेशन रखो, 20% श्योर हो तो 20% रखो, 90% श्योर हो तो 90% प्रिपरेशन रखो, ठीक है। अदरवाइज अगेन आई हैव टोल्ड यू, फेज 1 में मेनी ऑफ यू, आई डू नो कि आपने ये मिस्टेक की थी, वेयर यू स्टार्टेड लेट प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड उसी की वजह से भी एंजाइटी भी हो रही है और आपको रिग्रेट भी होगा कि व्हाई डिड आई स्टार्टेड सो लेट। तो अब उसको रेसिप्रोकेट नहीं करना फेज 2 के लिए। फेज 2 के लिए विल लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स, और मे बी लेट्स से कि आपके आसपास किसी ने मिस्टेक कर रखी हो, विल लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड विल प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जाम। तो अभी देखो ये चैलेंज क्या है, दिस इज वेरी जेनरिक चैलेंज। मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आ रखी हूँ, बेस्ड ऑन दोस टॉपिक्स यू विल हैव टू पिक एनी 7 टॉपिक्स। इन 7 टॉपिक्स में से नेक्स्ट 7 डेज में आप डेली एक टॉपिक को पिक करके उस पे 7 लाइन्स लिखोगे। क्या ये इवेल्युएट करने की जरूरत है? नहीं है। कितना टाइम मुझे लगना चाहिए? द टाइम दैट यू आर टेकिंग विल बी द टाइम लिमिट। अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई वर्ड लिमिट नहीं है, नथिंग, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, दैट इज माई एजेंडा। तो वो क्या टॉपिक होने वाले हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू, राइट। तो वो टॉपिक देखो मैं आपको दे रही हूँ, आई विल बी गिविंग यू 10 टॉपिक्स। इन 10 टॉपिक्स में से आपने कोई भी 7 टॉपिक पिक करने हैं, 7 टॉपिक, 7 डेज एंड 7 लाइन, दैट विल बी द चैलेंज, राइट। तो आपने इसके लिए रेडी रहना है, इसको करो। कुछ भी नहीं है, द टॉपिक्स दैट आर देयर ये आपके बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाले हैं, लेट मी बी वेरी श्योर। यहां पे से देखो, द एसे दैट आर गोइंग टू कम इन योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ऑल्दो इट माइट बी कि डायरेक्टली वो रिलेटेड नहीं है, बट येस द इंफॉर्मेशन दैट यू विल गूगल आउट, दैट यू विल फाइंड आउट, दैट यू विल रीड इन द मैगजीन, दैट यू विल रीड इन द नोट्स, इट विल बी डायरेक्टली यूज आइदर ऑन योर एसे और योर आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। तो आपने क्या करना है, अगेन ये 10 टॉपिक्स आपके पास है, आई एम लीविंग इट टू योर कंफर्ट, पिक एनी 7 टॉपिक, राइट 7 लाइन फॉर नेक्स्ट 7 days. And these lines should be written strictly on the keyboard. कॉपी में इनको नहीं लिखना है, कीबोर्ड का आपने यूज करना है। दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज। सो आई होप दिस विल हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड। और जितनी भी आपकी एंजाइटी है कि भाई मैं जल्दी स्टार्ट कर दूं तो मेरा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, कि लेट्स से कि मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मेरी प्रिपरेशन वेस्ट, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, कुछ वेस्ट नहीं होने वाला। आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप कंफ्यूज हो, इन एनी केस ये प्रिपरेशन आपकी कहीं वेस्ट नहीं होगी। इट विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज, दैट नॉलेज कैन बी यूज्ड इन नाबार्ड एग्जाम, इन अदर एग्जाम, ऑल्सो इन योर, इफ यू आर अपियरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जाम, वो आपको वहां पे भी हेल्प करेगी। सो प्लीज गो अहेड विद दिस चैलेंज। ये 10 टॉपिक आप नोट करो, इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपने जल्दी से इन टॉपिक्स की स्क्रीनशॉट ले लेना है, राइट। अब आप इसमें आराम से लिखो, ओके 7 लाइन्स डेली लिखो, एंड लेट मी नो कि आपने चैलेंज कंप्लीट किया कि नहीं। तो 7 days आफ्टर आई विल बी चेकिंग द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी कि किस किसने ये वीडियोस, ये कितने टॉपिक्स आपने लिखे हुए हैं। ओके, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, जस्ट लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. I'll be checking your comments. So thank you so much. I hope you will have a nice day. Start preparing for the phase 2. Do not wait for the result. Otherwise regret होगा. अगर आप थोड़ा भी आपको चांसेस लग रहे हैं, if you are a little hopeful in your heart, be true to yourself and start preparing. So thank you so much and all the best.